अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं सर हमज़ा अकबर आज आपको पढ़ाऊँगा साइंस का 4th चैप्टर। ठीक है, हमारे 4th चैप्टर का नाम है हमारी ग़िज़ा। बच्चों, आपके ख़्याल में हमारी ग़िज़ा कौन कौन सी होती हैं, यानी कि हमारे ग़िज़ा का हिस्सा कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं। हम खाने में अनाज खाते हैं, यानी रोटी, चावल, दाल और फलियाँ वगैरह खाते हैं। उसके अलावा हम सब्ज़ियाँ खाते हैं, हम फल खाते हैं, उसके अलावा हम और भी दूसरी मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो हम पौधों से हासिल करते हैं, उन खानों की जो हम पौधों से हासिल करते हैं। ठीक है, पौधों से हम क्या क्या खाने हासिल करते हैं। बच्चों, पौधों के अल्लाह ताला ने दुनिया में इतने सारे पौधे बनाए हैं, सही है, सारे हमारे लिए हैं और दूसरे जानदारों के लिए हैं, सही है। तो ज़रा मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, वो ज़रा सारे बच्चे सुने। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बहुत सारी ग़िज़ाएँ पैदा की हैं, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। ये ग़िज़ाएँ हमें मुख्तलिफ़ पौधों और जानवरों से हासिल होती हैं। मुर्गी का गोश्त हमें मज़ेदार लगता है, गाय का गोश्त हमें मज़ेदार लगता है और दूसरे जानवर ऐसे हैं जिनका गोश्त खाना फ़ायदेमंद भी है और टेस्ट में भी मज़ेदार लगता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने किसने बनाई हैं? ये सारी नेमतें हमारे लिए, इंसानों के लिए बनाई हैं, सही। सेहतमंद रहने के लिए हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ा खाना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें तो हमें लिए क्या ज़रूरी है कि हम भले कोई गोश्त खाएँ, सही है, या कोई सब्ज़ी खाएं, लेकिन हम ग़िज़ा ज़रूर खाएं, गोश्त की सूरत में भी, सब्ज़ियों की सूरत में भी और फलों की सूरत में भी, सही है। आगे चलते हैं तो हम बोलते हैं हम पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्से से ग़िज़ा हासिल करते हैं, यानी कि हम पौधों से किस तरह ग़िज़ा हासिल करते हैं, पौधों से हासिल करने वाली ग़िज़ा की बात करते हैं। पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा। तो बच्चों, पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि हमारा जड़ आ जाता है, जड़, ठीक है। उसके अलावा तना, पत्ते और जड़, तना, पत्ते और उसके अलावा और क्या चीज़ होती है? फल और बीज। इसको रब कर देते हैं, ठीक है। जड़ हम कैसे खाते हैं पौधों के? कुछ बच्चों, हम कुछ सब्जियां खाते हैं वो जड़ें होती हैं, जैसे कि शलजम हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सही है, पौधे की जड़ है। गाजर, मूली और इसी तरह के मुख्तलिफ़ जड़ें, पौधे जो है वो हम खाते हैं जो कि जड़ें होती हैं, ठीक है, जड़ के तौर पे काम करी होती हैं। तना हम कौन सा खाते हैं? तना, आलू जो हम खा रहे होते हैं बड़े मज़े से, आलू भी तना होता है अपने पौधे का, सही है। उसके अलावा हमारे पास गन्ना आ जाता है, गन्ना, और भी मुख्तलिफ़ तने होते हैं जो हम वैसा ही खा जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तना हम किस तरह किस सूरत में खा रहे होते हैं पौधों के, आलू और गन्ने की सूरत में। उसके अलावा हमारे पास अदरक, ये भी तना होता है अपने पौधे का जिसको हम खाते हैं, ठीक है। शकरकंदी, सही है, ये सारी चीज़ें तने में आती हैं। तो समझ में आ रहा है पौधों से हम क्या क्या चीज़ें, यानी कि हम जड़ भी खाते हैं, तने भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, बीज भी खाते हैं, और हमने इस चीज़ पे कभी ध्यान भी नहीं दिया कि हम पौधों का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं। पर ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, सही है। जैसे ये जड़ें तो हैं, लेकिन ये सब्ज़ी का काम कर रही हैं और ये हमारी बॉडी को क्या पहुँचाएंगी? फ़ायदा पहुँचाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं तने की, तो तने में आ जाते हैं आलू, गन्ना, अदरक, ये सारे अपने प्लांट की बॉडी के पौधे के तने होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को क्या पहुँचाते हैं? फ़ायदा पहुँचाते हैं, जब भी हम ये खाते हैं। अब फिर हम आते हैं पत्ते के ऊपर। पत्ता हम पालक की सूरत में खाते हैं और साग की सूरत में खाते हैं और पुदीना
और हरे धनिया की सूरत में खाते हैं, ठीक है, पत्ते। सही है, बात समझ में आ गई। फल, फल की बात करते हैं तो फल तो मुख्तलिफ़ फल हैं दुनिया में, सही है, आम है, आड़ू है और अमरूद और भी मुख्तलिफ़ फल, सही है। उसके बाद बीज की बात करते हैं। अच्छा, बीज में जो ज़्यादातर चीज़ें आती हैं वो आती हैं अनाज। बीज में कौन सी चीज़ें आती हैं? अनाज। जैसे कि लोबिया बीज होता है किसी चीज़ का, ठीक है। लोबिया के अलावा मटर और चने, ये बीज होते हैं जो कि हम खा रहे होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनमें से ये तो चीज़ों के नाम हो गए जो हम कुछ ऐसे, मैंने आपको बताया हम ये चीज़ें खाते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ये चीज़ें हम कैसे खाते हैं, हम कौन से पौधे का बीज खाते हैं। तो बीज हम इस शक्ल में, फल हम इस शक्ल में, पत्ते इस शक्ल में, और इन शक्लों में हम पौधों से ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं। अब कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो फ़ौरी तौर पर हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं, सही है। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो फ़ौरी तौर पर हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। उनमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल हैं? उनमें जो है फल, सब्ज़ियाँ और बीज। बीज, फल और सब्ज़ियाँ शामिल हैं। क्लियर हो गया कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमें फ़ौरी तौर पर तवानाई देती हैं। फल, बीज, फल और सब्ज़ियाँ शामिल हैं, सही है, किसमें? जो ग़िज़ाएँ फ़ौरी तौर पर तवानाई देती हैं, ठीक है। अच्छा, बीज को काट के इधर हम लिख देते हैं अनाज। अनाज में आ जाते हैं चावल, लोबिया, मटर, चने, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सही है। तो जो ग़िज़ाएँ हमें फ़ौरी तौर पर फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं, तवानाई फ़राहम कर रही होती हैं, उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो है हमारा दालें और लोबिया वग़ैरह, ये जितने भी सीड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं अनाज की सूरत में, जैसे चावल हो गया, गंदम हो गया, सूजी वग़ैरह, ये सारी चीज़ें हमें फ़ौरी तौर पर फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं और हमारी बॉडी को तवानाई दे रही होती हैं ताकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम दे सकें। तो बच्चों, समझ में आ गया पौधे हम किस किस शक्लों में खाते हैं और कौन से पौधे हमें फ़ौरी तौर पर तवानाई देते हैं। तवानाई सभी देते हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर जो देते हैं उनके नाम ये हैं। आगे चलते हैं अब क्लास वर्क की तरफ कि आज का हमारा क्लास वर्क क्या है। आप सबको पता चल गया है कि हम अपनी ग़िज़ा जो है, हमारे ग़िज़ा में पौधे किस किस तरह शामिल हैं। हाँ, सबको समझ में आ गया पौधे किस किस तरह हमें ग़िज़ा दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम पौधों से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हम पौधों से ग़िज़ा किस किस सूरत में ले रहे होते हैं बच्चों? जड़, तना और पत्ते और फल की सूरत में हम ग़िज़ा ले रहे होते हैं। हम पौधों से ग़िज़ा ले रहे होते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया किस किस शक्ल में हम पौधों से ग़िज़ा ले रहे हैं। अब वीडियो रोकें, इस क्वेश्चन को उतारें, उसके बाद आंसर लिखें। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आंसर। आंसर लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ग़िज़ाएँ हमें फौरी तौर पर तवानाई फ्राहम करती है? हमारा क्वेश्चन है कौन सी ग़िज़ाएँ हमें फौरी तौर पर तवानाई फराहम करती हैं? तो अनाज, सब्जियां और फल। में तवानाई फौरी तौर पर, ठीक है, फौरी तौर पर फराहम करते हैं। ये था आपका आज का क्लास वर्क, ठीक है बच्चों, जिसमें हमने ये 2 क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन उतारें, आंसर लिखें, फिर आज का होमवर्क नोट डाउन कर लें। ठीक है, वीडियो को रोककर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके बाद चलते हैं हम होमवर्क की तरफ। जड़ पर मुश्तमिल 5 सब्जियों के नाम लिखें। ठीक है, उसके अलावा पत्तों पर मुश्तमिल 5 सब्जियों के नाम लिखें। दो क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी हैं होमवर्क के लिए। कौन से ऐसे सब्जियां हैं जो हम जड़ की सूरत में खाते हैं, यानी कि वो जड़ हैं पर उनको हम सब्जियों की सूरत में यूज़ करते हैं, खाते हैं। आपने वैसे कोई 5 नाम लिखने हैं। उसके अलावा पत्ते, कुछ ऐसे पत्ते जो हम सब्जियों की सूरत में लेते हैं, जैसे कि पालक, इसी तरह के आपने कोई 5 नाम लिखने हैं। बच्चों, राइटिंग का और लाइनों का ख्याल रखते हुए काम करना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।